हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ, उसकी हम सीडीपी साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सभी से पूरे का पूरा पेपर आपको सोल्व करके आपको डाल दिया गया है चैनल के ऊपर, लेकिन स्पेशल अगर एक-एक पोर्शन की बात करें, तो इसमें हम लोग सीडीपी के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर डी रहेगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? किस प्रकार लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर इनको सुसाध्य किया जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये पूछा गया है। बाकी तीनों काम करने वाले इसमें हैं। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या प्रमुख लक्षण है? ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर होगा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन-सा है? कौन-सा सबसे प्रभावशाली माध्यम है? ये इसमें आपसे पूछ रहा है। तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर डी रहेगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों विश्लेषण करना चाहिए? तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ए, बी, सी, डी सब में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर डी रहेगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शर्मिंदगी खालिस्तान बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रमुख प्रभावशाली है, या क्या ऑप्शन उसका होता है? तो आपका आंसर होगा का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो आपका आंसर होगा योग्य सुधार्य है, योग्यता सुधार्य है, ये धारणा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो आपका यहाँ आंसर रहेगा ए, बी, सी, डी में से आप ध्यान से देखिए, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण, संवाद, क्या हो सकता है? तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 12वां, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत अगर की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13वां, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन-सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन-सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? किसके ऊपर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे। 14वें क्वेश्चन का जो आंसर आपका आ जाना चाहिए वो बी आना चाहिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 16वां, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17वां, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारे कर जैसे क्यों, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना आपको बतानी है। तो आपका इसमें जो आंसर रह जाएगा वो डी होगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है, यह देखकर उसके माता पिता ने कहा लड़कियों की तरह न व्यवहार करें, लड़के रोते नहीं। पिता का जो यह कथन है वो क्या दर्शाता है? तो यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, एक प्रगतिशील
कक्षा के अंदर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20वां, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रथागत, प्रथागत, तो आपका आंसर होगा प्रथागत। 21वां क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन इसमें सही रहेगा? मैं आपको सीधा आंसर दे देता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सी आपका आंसर रह जाएगा इसमें, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस चीज़ पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ हैं। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, जैन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो विचार सोच में केंद्रीकरण आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है, ये पूछा गया आपसे। तो आपका आंसर बी रह जाएगा, विकास जो है वो बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सांस्कृतिक उपकरणों। क्वेश्चन नंबर आपका 26, ज्ञान पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत काल में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27वां, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। किस चीज पर जोर होना चाहिए, यह यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। क्वेश्चन नंबर 28वां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कौन सी शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है? तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है? कौन सी शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए और बी में से हो सकता है, बट मैं सेकंड मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? कौन से क्रम में विकास होता है, ये आपसे पूछा गया है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? किस प्रकार देखा जाना चाहिए? आपका आंसर सेकंड रहेगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। ये आपके 30 के 30 सीडीपी के क्वेश्चन थे और बाकी सारे क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, उनको भी आप जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे आने वाले केवीएस, डीएसएसबी, दूसरी जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजा जाता है। आप अपना नाम, अपना शहर, अपना सिटी और अपना सब्जेक्ट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो डेली जानकारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे।